जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सबसे पहले सबका दिल से धन्यवाद। बहुत सारे आप लोगों ने व्हाट्सएप किए, क्योंकि मुझे पता था कि 1700 लोगों ने अगर लाइक किया है तो 1800 लोगों ने लाइक किया है। कम बात नहीं होती है मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए। लेकिन क्योंकि मैंने प्रण लिया है, और प्रण जो मैं 2 महीने का बोल रहा हूँ, हो सकता अब मैं 3 महीने भी नहीं आऊँ। मैंने 2 महीना बोला, हो सकता 3 महीने नहीं आऊँ, हो सकता 6 महीने भी नहीं आऊँ। कि मुझे आज बड़ी शांति महसूस हो रही है जब मुझे वीडियो नहीं बनाना पड़ रहा पब्लिक के लिए। ठीक है, तो बड़ी शांति महसूस होती है, रिलीफ मिलती है। प्लस जो मेरे कुछ प्राइवेट कंटेंट भी होते हैं जो मैं यूट्यूब में नहीं डालना चाहता हूँ, रास्ता मिल गया कि कुछ चीज़ें जो मैं सिखाना चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट कई लोगों को, वो भी एक, जो मेरे पर्सनल फॉलोअर्स हैं उनको, वो भी एक रास्ता मिला है। चलिए देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपको कोई भी वीडियो लोड होया हुआ नहीं दिख रहा है। जो लास्ट वीडियो है ये यही है जो सुबह मैंने थैंक्स फॉर द सपोर्ट बनाया, और ये वो वीडियो है जिसमें मैंने लाइक्स मांगे थे, जिसमें आपने 1800 लाइक दिए थे। बड़ी बात होती है। लेकिन अभी मैंने एक वीडियो डाला है जो आप खोजो तो भी आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं दिखाऊं तो मैंने डाला है, हालांकि मैंने उसमें कोई कंटेंट नहीं डाला है। मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। इस वीडियो का नाम है जस्ट फॉर टेस्टिंग ए वीडियो। ठीक है, अब इसको मैं देखना चाहूँगा। अभी डाला थोड़ी देर पहले। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, ये एक टेस्ट वीडियो है। ये कोई मतलब का नहीं है, लेकिन मैं ऐसे एक टेस्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये पता चल जाए कि ये वीडियो अगर मैं यूट्यूब में डालूँ तो पब्लिक को नहीं दिखे लेकिन आपको दिखे। इसमें भी 35 ऐसा मैं कुछ करने वाला हूँ कि वो पब्लिक को वीडियो नहीं दिखेगा, आप लोग को लिंक मिलेगी, आपको दिखेगा। चलिए मैं देखता हूँ उसको कि ये सही बनता है कि नहीं। ये सिर्फ आप लोग चेक करके बताइएगा कि ये सही बना कि नहीं। सपोज मैं यहाँ पे आज स्टॉक देखता हूँ तो बहुत सारा आज आईटी स्टॉक्स ने बॉलिंजर बैंड 3 को क्रॉस किया। इसका मतलब आईटी बड़े सब है लेकिन सब ओवरबॉट हो चुके हैं। देखिए इस लिस्ट में मैक्सिमम स्टॉक आईटी के, ये 30 स्टॉक की लिस्ट है। इन स्टॉक्स ने आज बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड छुआ। एम्फेसिस आईटी, इंटेलेक्ट डिजाइन, एलएनटी टेक्नोलॉजी, टीसीएस, बिल्डा सॉफ्ट। मतलब आज आईटी पैक का दिन था। टेक महिंद्रा, इंफोसिस, आप देख सकते हो सारे। ठीक है, और दिखाता हूँ आपको। कोफोज, विप्रो, इन्फो एज, मतलब आईटी की भरमार आज। तो इनमें ये सारे शॉर्टिंग कैंडिडेट है, सब में 1-1, 2-2% हाईएस्ट बढ़ने की जगह है। तो इसी पे एक रिलेटेड एक स्ट्रेटेजी आज मैं डालने वाला हूँ। ये सिर्फ टेस्टिंग वीडियो है। देखते हैं ये वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे तो सिर्फ आपको दिखता है या पब्लिक को दिखता है। इंटेंशन ये नहीं है कि आप लोग से कुछ छुपाऊं, लेकिन अब क्योंकि एक मैंने आपसे एक मांग की थी 2100 लाइक्स की, तो आपने नहीं दिया, तो इसका मतलब आपने मुझे नकारा है। और नकारा है तो मैं उसको तहे दिल से सर झुका के स्वीकार करता हूँ। ठीक है, सर झुका के स्वीकार करता हूँ कि आपका हुक्म सर आंखों पर। 2 महीना तो मैं मिनिमम नहीं आऊँगा, ये प्रूफ रहेगा। लेकिन जो मेरे पर्सनल फॉलोअर हैं, जो मुझसे वेबिनार ले चुके हैं, मुझसे वेबिनार मतलब जो मुझसे टेक्निकल क्लासेस लेते हैं, क्लासेस, उनको मैं ये वीडियोस रोज़ डालूंगा और लिंक के साथ डालूंगा, तो वो देख पाएंगे। ठीक है, तो विदाउट लिंक आप नहीं देख पाओ। आप यहाँ आपको उस लिस्ट में वो नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे मैनेज वीडियोस में जाता हूँ तो वो वीडियो दिखाई देगा। यहाँ देखिए,
2 मिनट 4 सेकंड का वीडियो है, इसको देखना चाहूँगा तो व्यू ऑन यूट्यूब, तो इसके व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 104 व्यूज़ ये आ एक रहे टेस्ट 1 घंटे वीडियो में। है, ये कोई मतलब का नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही एक टेस्ट वीडियो बना रहा हूँ 36 लाइक, ताकि ये पता चल जाए कि ये वीडियो 104 में से 36 लोगों ने लाइक कर दिया, बड़ी बात है। उसमें भी मतलब 104 में से वो 64 और 4 68 लोगों को पसंद नहीं आया, ये भी बड़ी बात है। देखिए आज निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई बनाया है, और मेरा एक ही मानना रहता है, मैं आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, बाकी मेरा कोई मूड नहीं है कोई भी अब कोई भी मतलब कोई भी बात करने का इससे रिलेटेड कि मार्केट ऊपर। लेकिन मैं एक बार जब ये वीडियो बना रहा हूँ आपको, ये कोई भी तरीके से आपको जलाने के लिए नहीं है कि भैया आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मैं अपना काम तो करूँ, क्योंकि मुझे तो अभी तक मैंने सुबह से, मेरी माँ की कसम, खाना नहीं खाया अभी तक। इतना मुझे दुख लगता है जब मैं पब्लिक से नहीं जुड़ा हुआ रहता हूँ, लेकिन ये मुझे करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा ज़रूरत है। आप कई लोग ये 2 महीने को याद करते हैं, लेकिन पिछले पास्ट मैं 2018 से तो वीडियोस बना रहा हूँ मार्केट में। तो मैं, अगर आपको विश्वास हो या नहीं हो मुझे नहीं मालूम है, मैं 1987 से हूँ और रेगुलर हूँ। तो अब निफ्टी में आज क्या हुआ, चलिए हम ऐसे ही जस्ट कोई भी व्यू नहीं है, लेकिन देख लेते हैं क्या हुआ। देखिए निफ्टी में 567 का हाई था और 564 का क्लोज किया, 595 का हाई। तो यहाँ पे ये 567 के ऊपर क्लोज क्यों नहीं किया, क्योंकि अब 523 का रेलेवेंस नहीं रहता है, रेलेवेंस रहता है 565 का, 567 का, जो कि कल का हाई था। उसके ऊपर कर सकता था क्योंकि 595 का हाई बनाया, 600 का लगभग, ठीक है। तो इस ये कोई भी आपको एडवाइस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर ये चाहता तो इस हाई के ऊपर क्लोज हो सकता था, जो येस्टरडे का हाई नहीं हुआ। ये भी अपने आप में एक कहानी है। अब जो रेंज हो गई है वो हो गई है 595 टू 300, 19,300, ठीक है। अब मंडे को डेफिनेट है कि ये, क्योंकि आज ऑल टाइम हाई बना है, तो एक हाई जरूर बनेगा मंडे को, इसको देखते हुए। अब हाई हो सकता है 19,640 तक बन जाए, ठीक है, या 650 तक भी बन जाए, ठीक है, मैं इसके लिए नकार। लेकिन वहाँ से अगर गिर के रेड कैंडल बना दिया तो फिर से ऑल टाइम हाई रेड कैंडल से ही बनेगा। तो क्यों, ये वाइट कैंडल का ऑल टाइम हाई था, उसके बाद रेड कैंडल से ऑल टाइम हाई बनाया, आज फिर से रेड कैंडल के बाद वाइट कैंडल से बनाया। तो अगर मंडे को ही ऑल टाइम हाई बना के क्लोजिंग नीचे देता है, आज की क्लोजिंग से 564 की क्लोजिंग से, तो समझ जाना टॉप बन गया। इतना मैं हिंट दे रहा हूँ, कोई सजेशन नहीं है। इसका एक मुख्य कारण मैं आपको समझाना इसलिए चाहता हूँ, ब्रेकआउट जरूर है, ब्रेकआउट को हम नकार नहीं सकते, ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हमेशा सेकेंड कंसेक्यूटिव वाइट कैंडल से होता है, ये टेक्निकल का एक नियम है। दूसरा बड़ी बात, अगर मैं यहाँ पे एक स्कैनर लगा देता हूँ, मेरे काफ़ी स्कैनर मैं यूज़ करता हूँ शॉर्टकट के लिए कि मैं कौन सा स्टॉक में क्या हुआ है, तो उतना मैं हर एक का चार्ट खोलता नहीं हूँ। तो मुझे आज देखना कि कौन से स्टॉक है जो बॉलिंजर बैंड के 3 मल्टीप्लायर को भी क्रॉस कर चुके हैं। अब एम्फेसिस को देखिए, इसका रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, आने वाला है कुछ टाइम के बाद, 20 तारीख या 22 तारीख को ही है। तो अब ये देखिए, आज एक ही दिन में इसकी उछाल देखिए आप, आज एक ही दिन में आईटी स्टॉक्स की उछाल देखिए।
8% भागा है। कोई एक रीज़न ऐसा नहीं है जिसके कारण ये बोल सकते हैं। कल तक ये स्टॉक की क्लोजिंग थी 1922, आज की क्लोजिंग है 2070। तो आज निफ्टी को मैनेज करके कल और परसों मैनेज किया गया था रिलायंस से, आज मैनेज किया गया आईटी स्टॉक से। सारे आईटी स्टॉक्स इंक्लूडिंग बिग जायंट्स लाइक टीसीएस और इन्फोसिस जैसे भी 5-5% भागे, जबकि टीसीएस का रिजल्ट खराब आया, एचसीएल टेक का रिजल्ट खराब आया, लेकिन ये भी 4-4, 5-5% भागे। दिस शोज द समहाउ दे आर मैनेजिंग द इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि थर्सडे और वेनेसडे का इंडेक्स रिलायंस से मैनेज हो गया था, रिलायंस अकेला का वेटेज बहुत ज़्यादा, और आज पूरे आईटी स्टॉक से इंडेक्स को मैनेज किया गया, और निफ्टी कभी भी नीचे आ ही नहीं रहा था। ठीक है, बैंक निफ्टी जरूर नीचे आया था काफ़ी। अब इसके विपरीत अगर आप देखोगे, देखिए मैं आज कोई व्यू नहीं है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने क्या किया, कहाँ क्लोज किया आप देखो। इस वीक का भी अगर हम हाई निकल, इस वीक में पांचों रेड कैंडल है बैंक निफ्टी में, पांचों रेड कैंडल। इनफैक्ट पिछले वीक की फ्राइडे की भी रेड कैंडल है, 6 रेड कैंडल कंजिक्यूटिव हो गई। ये कितना वीक है आप खुद सोचिए, देखिए इसको ध्यान से देखिए। तो निफ्टी अलग, बैंक निफ्टी अलग, है ना, करेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आज फ्राइडे को इसने लो बनाया फिर से 547, जो मैं 550 का लेवल बोला था आपको, ये बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। आपको याद होगा कल का मैंने ऑप्शन का वो डाटा दिखाया था आपको, ऑप्स्ट्रा का। 550 टूटे तभी शॉर्ट करना है, तब मैक्सिमम पेन होगा उसको। 550 पे ही लो बना के ये सपोर्ट लेके ऊपर आया। देखिए कल का मैंने आपको दिखाया भी था ऑप्शन, तो याद होगा आपको, तो उसका रेलिवेंस देखिए। लेकिन आज लो बनाना, तो इसका वीकली चार्ट आपको कैसा दिखेगा, डिसीजन आप लीजिएगा आपको क्या करना है, मुझे कुछ नहीं मालूम। वीकली एक फिर से पिछले वीक से नीचे क्लोज दिया है। पिछले वीक का हाई था 45,655, इस वीक का हाई है 45,184, काफ़ी नीचे का हाई है। और लो पिछले वीक का था 844, इस वीक का लो है 547। पिछले वीक की क्लोजिंग थी 925, इस वीक की क्लोजिंग है 800। तो बैंक निफ्टी तो वीक है, और निफ्टी ऑल टाइम हाई पे क्लोज कर रहा है। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई तो 45,655 है, जो कि मंगलवार को बना था पिछले वीक में, पिछले वीक में, इस वीक के मंगलवार को नहीं। तो पिछले वीक के जो हाई से तो बैंक निफ्टी इस वीक में हाई भी बहुत कमज़ोर बना है। यहाँ था पिछले वीक का हाई, और इस वीक का हाई यहाँ बना। पिछले वीक का लो यहाँ था, इस बार यहाँ बन गया। पिछले वीक की क्लोज से भी नीचे क्लोज किया है, तो ये तो क्लियर कट वीक वीक सिम्टम्स दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत अगर हम निफ्टी को देखें, तो ये वीक ऑन वीक ऊपर गया, और इसने कहीं ना कहीं उसको निगेट कर दिया। किसको, पिछले वीक के हाई को नया हाई बना दिया। पिछले वीक का हाई जो था वो रेड कैंडल का था, याद रखिएगा। ठीक है, पिछले वीक का हाई था 523, इस वीक में काफ़ी नए हाई बन गए। नहीं, पिछले वीक का वाइट कैंडल का ही था 523, याद है। नहीं नहीं नहीं, रेड कैंडल का था 523 वाले दिन वो रेड कैंडल बनाया था डेली में। ठीक, करेक्ट। तो इस वीक में आप देख सकते हो, बस एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें क्या दिख रहा है कि पिछले वीक के हाई के ऊपर क्लोजिंग आई, दैट इज द बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है,
अब मैं एक और इंडिकेटर जो यूज़ करता हूँ जनरली, उससे देखता हूँ कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स हाईली ओवरबॉट की तरफ है और कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स ओवरसोल्ड की तरफ है। तो देखते हैं, इससे भी एक अंदाज़ा लगता है कि मार्केट पीक पे है। तो यहाँ पे मैं स्टॉक स्टिक को 94 कर देता हूँ, ठीक है। जनरली मैं 97.5 यूज़ करता हूँ, लेकिन 94 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5। अब इसमें कितने स्टॉक नीचे वाले आते हैं ये देखते हैं। 3 स्टॉक्स, सब ऊपर वाले। स्टॉक स्टिक को 90 कर देते हैं और इसको 10 कर देते हैं। अब मैक्सिमम स्टॉक इसमें कवर हो जाएंगे। अब आप देखो, इसमें गिरने वाले स्टॉक 21 स्टॉक मिले मुझे, उसमें गिरने वाले सिर्फ 2 ही है, जुबिलेंट फूड और सन फार्मा। वो भी ऊपर पे ही है, लेकिन आज गिरे क्योंकि उनकी 90 से। तो एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो फ्यूचर्स में जो स्टॉक स्टिक 10 के नीचे हो, सब 90 के ऊपर है। तो ये अपने आप में बोलता है कि कहीं ना कहीं यहाँ खतरा बढ़ा हुआ है। एक भी स्टॉक नहीं, एक भी, मैं आपको इसका भी स्टॉक स्टिक दिखा देता हूँ जो माइनस वाले हैं, ठीक है। यहाँ डेली करना पड़ेगा। नहीं, ये है जुबिलेंट फूड वीक है। और कौन सा? सन फार्मा क्या पोजीशन है देखते हैं। ये भी 90, मतलब एक स्टॉक इतनी बड़ी लिस्ट में, इतनी बड़ी लिस्ट में सिर्फ जुबिलेंट फूड है जो अपने लो के पास चल रहा है, बाकी सारे अबव 90 के स्टॉक स्टिक वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि अबव 60 के कितने आरएसआई वाले, तो यहाँ पे मैं कंडीशन चेंज कर, लेटेस्ट आरएसआई लिखता हूँ, 60, ठीक है। 60 के ऊपर कितने हैं और 40 के नीचे कितने हैं। लेटेस्ट आरएसआई कर देता हूँ इसको एक बार, 40 के नीचे कितने हैं। और सब मैं फ्यूचर्स वाले शेयर देख रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है, एक मिनट, या मैं यहाँ पे इस कंडीशन को एक बार ऑफ कर देता हूँ। सिर्फ 60 के ऊपर कितने स्टॉक है वो देखता हूँ, ठीक है। 60 के ऊपर 25 स्टॉक के आरएसआई जो फ्यूचर में ट्रेड होते हैं, ठीक है। और 40 के नीचे कितनी आरएसआई है वो देख लेता हूँ, लेसर देन, नहीं यहाँ पे 16 है, अभी भी मामला सही है, 16 स्टॉक तो है अभी भी। ये 16 स्टॉक गिरावट में है। गुजरात गैस, जुबलेंट फूड, डालमिया, अतुल, चंबल, एसआरएफ, ये सब सेल ऑन राइज वाले स्टॉक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं कई बार फाइंड करता हूँ, मैं से मेहनत करता हूँ काफ़ी, खुद ही बनाता हूँ ये सब, कई स्कैनर्स, 1 नंबर पेज, 2 नंबर पेज, आप देखो कितने स्कैनर है। पहले तो मेरे 20 नंबर पेज, मतलब इतने इतने स्कैनर थे कि मैं खुद ही नहीं जानता था क्या देखूँ। अब किसी में MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया तो उसका भी स्कैनर बना हुआ है। आज किसने किसने क्रॉस किया, यहाँ पे LTTS में क्रॉस हुआ है, बिरला सॉफ्ट में, सारे IT स्टॉक में क्रॉस हुआ।
तो इस तरह से मैं देखता हूँ। तो मुझे पर्सनली आज क्या लग रहा मालूम है कि मार्केट कहीं ना कहीं सरप्राइज झटका मंडे को देना चाहिए, मगर ये नकार नहीं सकते कि हम अगर मंडे को ऊपर खुल के क्लोज वाइट में हो गए, ग्रीन में हो गए, तो फिर तो आपका ये टारगेट जो है 19,746 तो कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर मंडे को हम नया ऑल टाइम हाई बना के रेड कैंडल बना देते हैं, तो मेरी आप सबसे विनती रहेगी, क्या विनती रहेगी ये मैं बोल रहा हूँ, आप ट्रेड करना नहीं करना, मंडे का जो हाई बनेगा उसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना लीजिएगा और देखिएगा भगवान की कृपा रही तो सब कुछ सही होगा आपके लिए आने वाले टाइम में। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। क्षमा चाहता हूँ, ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा कि आपको सिर्फ बता दूं कि मेरा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं पैसा कमाने के लिए ये यूट्यूब में नहीं आ रहा हूँ, ये आपको बता देता हूँ। वरना यहाँ पे बहुत सारे टटपुंजिए हैं जिनकी कोई औकात नहीं है, वो भी ज्वाइन बटन लगा के रखे, जिनको मार्केट का एम नहीं आता वो भी चैनल खोल के बैठे। ठीक है, गलत मैं अकेला नहीं हूँ, गलत तो सैकड़ों यूट्यूबर हुए, लेकिन मैं इंसानियत के नाते इसलिए मान रहा हूँ कि ना मेरा ये मोटिव है। हाँ, मैं इस चैनल के थ्रू आपको खाली एक ही ऐड देता हूँ कि मेरी वेबिनार कब है, वो भी मैंने देखिए कितना आगे शिफ्ट कर दिया, सितंबर में कर दिया। वरना मैं लोगों की तरह चाहता तो हर 15 दिन में एक वेबिनार रख सकता था, है ना। तो समझिएगा, यहाँ ज्वाइन बटन लगा के अगर मैं किसी दिन ये भी बोल दूँ ना कि इस ज्वाइन बटन में मेरे पर्सनल वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें मैं मार्केट का अप डाउन होने का बताऊंगा, और उसका अगर मैं 500 रुपया चार्ज कर दूं, तो जो ये 7,500 लोगों ने देखा वीडियो, उसमें से 1,000 लोग तो मुझे मिल जाएंगे जो 500 रुपये या 300 रुपये महीना दे देंगे, है ना। आप मानते हो कि नहीं। तो मैं यहाँ गलती स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं गलत था और मैंने वादा किया और मैं निभा रहा हूँ, और मैं 2 महीने की जगह हो सकता है 3 महीने भी नहीं आऊँ, क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम था कि मैं वीडियो बनाए बिना रह नहीं सकता हूँ, वो सॉल्व कर दिया भोलेनाथ ने। मुझे एक दिमाग मैंने यूज़ किया यार, मैंने कोई टेक्निक तो देखी थी कि जिससे मेरा वीडियो पब्लिक नहीं जाए, लेकिन मैं जिसको दिखाना चाहूँ उसको तो दिख जाए। क्योंकि एक एक जन को मैं वीडियो बना के सपोज मोबाइल से सबको भेजूँ तो बहुत टाइम लगता है उसमें। ठीक है, तो लिंक दे दिया, देखो। ठीक है, दिस इज़ माई मेन रीज़न मैं ये वीडियो बनाया आपको। बाकी भोलेनाथ की मर्जी रहेगी तो सब कुछ ठीक होगा आपके लिए। मैं तो प्रार्थना करूंगा भोलेनाथ से कि जितने भी मेरे यूट्यूब व्यूवर्स हैं, भगवान करे आने वाला वीक इतना मंदा हो, इतना मंदा हो। देखिए, उसमें एक और बड़ा रीज़न मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि मैं क्यों मंदी में अभी भी हूँ, जबकि मुझे पता है कि आज फ्राइडे को टॉप बना है। ठीक है, पिछले भी फ्राइडे को ही टॉप बना था, है ना। रेड कैंडल बनी थी लेकिन टॉप बना था। यहाँ पे आप मंथली चार्ट लगाइए, ठीक है, आप अपने घर पे लगा लीजिए। एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, मैं सब कुछ मान सकता हूँ, लेकिन ये मंथली स्टॉक स्टिक मेरी लाइफ में मैंने कितनी बार 97 देखा है या 98 देखा, ये मुझे याद नहीं आता। ये कहीं ना कहीं इस मंथ को एक बड़ा रेड करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वीकली स्टॉक स्टिक भी देख लेते निफ्टी के। ये वीकली है 96.92, ध्यान दीजिएगा, वीकली 96.92। चलो, वीकली मैंने 98 भी कई बार देखा। ठीक है, इसी को हम लोग बेटर है इन्वेस्टिंग। क्योंकि देखिए, आज आपको खाली मुझे कारण बताने पड़ेंगे कि मैं क्यों बुलिश नहीं हो रहा हूँ, जबकि मुझे हर बार दिखता है कि वो पिछला वाला लो हाई कट जाता है। भले ही बैंक निफ्टी का नहीं कट रहा है कभी भी, लेकिन निफ्टी तो कट रहा है ना, तो निफ्टी में भी तो लोग खेलते हैं ना, और ज़्यादातर लोग निफ्टी में खेलते हैं। बैंक निफ्टी में
70% लोग खेलते हैं, 100% लोग निफ्टी में खेलते हैं, ठीक है। तो निफ्टी ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि इंडेक्स तो वही है, बाकी तो एक पर्टिकुलर सेक्टर। अब आज आपको एक और रीज़न बताता हूँ कि सेंसेक्स और बैंकेक्स की एक्सपायरी थी, उसके कारण आखिरी आधे घंटे में खींचा गया सेंसेक्स की एक्सपायरी का मजा लेने के लिए। तो जो लोग आज सेंसेक्स में ट्रेड किए होंगे, है ना, उनको पता चला होगा 2 रुपये का कॉल कैसे 40 रुपया करते हैं 1 घंटे में। ये पूरा लूट मार मची हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। आखिरी का 40 मिनट आप देखिए कैसे खींचा सेंसेक्स को। उस समय सब थक हार जाते हैं, 2 रुपये में अपना कॉल काट लेते हैं, 1 रुपये में काट लेते, वो उसको 40-40 लेके गए। ठीक से देखिए। तो ये जो वीक हर दिन एक्सपायरी है, ये हमको लूटने के लिए लाया। मंडे को मिड कैप, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, वेनेसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी, फ्राइडे को सेंसेक्स एंड बैंकेक्स। तो इसको समझिएगा चतुराई से। तो आपको आज पूरे दिन में ऐसा नहीं लग रहा था कि निफ्टी आज 600 जाने की चांसेस है, लेकिन आखिरी का आप 40 मिनट देखोगे सब कुछ समझ में आ जाए। वो सेंसेक्स को उनको खींचना था क्योंकि उन्होंने बटोर लिए थे उतने कॉल, और उसको 2 का माल 60 में बेचना रहता है। पैसा तो वो लोग कमा रहे हैं यार, पैसा तुम और मैं नहीं कमा रहे। हम तो 100 का कॉल लेते हैं और 40 में स्टॉप लॉस काटते हैं उसका, 60 में स्टॉप लॉस काटते हैं, 80 में स्टॉप लॉस। क्यों क्यों काटते हैं कॉल या पुट को? क्योंकि एक दिन निफ्टी गिरता है, अगले दिन वापस वहीं आके खड़ा हो जाता है। और बैंक निफ्टी भी जो गिरा है, किसके पास है 45,000 के पुट? बहुत कम लोगों के पास है, उन्होंने कमाया होगा। अब यहाँ पे अगर मैं स्टॉकेस्टिक लगाता हूँ मेरी स्टाइल वाली, तो मैं दिखाता हूँ आपको, मंथली का जरूर दिखाना चाहूँगा। यहाँ मैं मेरी सेटिंग लगा देता हूँ। मैं नॉर्मल सेट, ये जो इसकी सेटिंग है इससे मैं 1533 कर देता हूँ। ये मेरी सेटिंग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको मंथली कर देता हूँ। आप देखो जब जब मंथली में यहाँ आया है ना, गिरावट स्टार्ट हो गई है। जब जब ऊपर ये टॉप पे था, ये मार्च का याद दिला रहा है आपको, इस जगह टॉप पे था, अच्छा खासा गिरावट है। हालांकि इस टॉप पे पहले भी आया कई बार, तो इसको हम नकार तो नहीं सकते। एक काम करते हैं, इसका सबसे टॉप जो था वहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने टॉप के नज़दीक है, लेकिन अभी भी थोड़ी जगह है। यानी कि हम ये नकार, अगर हम देखना चाहें यहाँ पे मंथली में, खाली मैं जो बेवकूफ़ी कर रहा था वो कर रहा था, मैं गिरने के चश्मे से देख रहा था खाली निफ्टी को, जो कि गिरता तो था लेकिन वापस से वो हाई तोड़ देता था। एक सेकेंड, मैं ट्रेंड लाइन देखता हूँ कहाँ तक मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है। एक बार देखता हूँ मैं इससे, अब मंथली में देखो तो मंथली में ये लगभग रेजिस्टेंस पे खड़ा है। ये लाइन आपको दिखाई तो दी होगी। तो मंडे एक क्रूशियल डे भी साबित हो सकता है बियर्स के लिए, लेकिन
हम कितना भी होप कर ले, होता तो वही है जो वो लोग चाहते हैं। अब मैं इसको देखूं और मुझसे कोई टेक्निकल व्यू मांगेगा तो मैं क्या बोलूँगा, मार्केट का टॉप लगभग हो गया, थोड़ी सी जगह कितनी बची है मंडे के लिए, ये बची है, इसको ठीक से निकाल ही लेते हैं हम लोग। ओके, इसको ठीक से इसको इसमें छुआ के एग्जैक्ट लेवल निकालने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको भी पता रहे कहाँ तक का एग्जैक्ट लेवल निकल रहा है। ठीक है, ये टच में टच है। ठीक है, अब मैं एग्जैक्ट लेवल निकालने की कोशिश करता हूँ। नाइनटीन 765 प्लस माइनस 20 पॉइंट्स, ये दिख रहा है इसको टच करने का लेवल। ठीक है, इस लाइन को मतलब स्पेस तो है। 595 पे हम पहुंचे, आज हाई बनाया 590। तो इतना स्पेस तो दिख रहा भाई, और 746 हमारा टारगेट भी आ रहा था, क्योंकि इसको ब्रेकआउट दे देगा ऐसा तो मानने में नहीं लगता, लेकिन इसको टच जरूर करेगा। ये टच क्या करेगा, ये जो इतना गैप बचा हुआ इसको टच करेगा, ये मंथली कैंडल। यहाँ कोई व्यू नहीं है भैया, ये खाली आपको बताया जा रहा है, ये पॉसिबिलिटी है। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा मैच करना चाह रहे हो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में भी रेड ही थी, बाद में आखिरी के 2-3 दिनों में जाके यहाँ इसको डोजी बनाया गया। ठीक है, तो अभी तो पूरा जुलाई बाकी है, तो इसको छू के फिर ये ऐसी रेड बनेगी क्या, और ये यहाँ पे इस जगह मंथली एक्सपायरी होगी क्या। इसकी इस महीने की मंथली एक्सपायरी 19,240 के आसपास होनी चाहिए, और लो बनना चाहिए ये, थोड़ा सा और नीचे, ये क्या लो होगा, 18,700 के आसपास लो बनना चाहिए इस मंथ का। 18,700 से 600 के बीच में लो बनना चाहिए इस महीने का, अगर इसको डोजी बनाना है। और 19,200 के आसपास प्लस माइनस 50 पॉइंट्स एक्सपायरी होनी चाहिए, मंथली क्लोजिंग आनी चाहिए। इसका मतलब कोई ना कोई बड़ी डिप तो आने वाली है, जो एक बार मार्केट को 18,700 तक ला सकती है, और उसके बाद खींच के वापस 19,200 के आसपास मंथ एंड पे ले जाएगी। तभी ये ऐसी डोजी बनेगी जैसी ये मार्च में बनी। ये 3 रेड कैंडल के बाद 3 वाइट कैंडल तो हमने बना चुके हैं, 3 ग्रीन कैंडल, ये वाली इसकी तरह। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या सिमिलरिटी, वो देखिए, ये गिरावट थी, नया लो बना, लेकिन क्लोज कहाँ पे हुआ, जहाँ ओपन था वहीं क्लोज हुआ। ठीक है, तो अब इसमें भी अगर तो नया लो तो इसमें भी बना, तो यहाँ पे इससे नया हाई यहाँ तक बन जाए 760 तक, लेकिन बड़ी कैंडल फिर बन के जहाँ ओपन है उससे थोड़ा सा नीचे क्लोज करना पड़ेगा, तभी रेड होगा। तो ऐसी बन सकती है, तो यहाँ तक की गिरावट भी पॉसिबल है इस महीने में। तो पिक्चर इस महीने की बाकी है, भले ही 14 जुलाई हो गई, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड लो इस मंथ का
18,600 के आसपास का दिखता है, और वहां से फिर से 600 पॉइंट टान के 19,200 के आसपास मंथली क्लोजिंग लगती है। अगर ये डोजी बनाएगा तो, और अगर ये स्पिनिंग टॉप बनाएगा तो 19,050 के आसपास मंथली क्लोजिंग। मतलब इस महीने की जो 14 जुलाई तक हमने सिर्फ अपसाइड देखी है नीचे से, सिर्फ अपसाइड, क्योंकि इस मंथ की ओपनिंग है 19,243 और आज हम खड़े 19,564 पे, और हम हो सकता है 19,760 तक भी जाए, लेकिन उसके बावजूद एक बार ये 18,650 तक आना चाहिए अगर इसको ऐसा लॉन्ग लेग डोजी रेड बनाना है ऊपर। अगर इसको स्पिनिंग टॉप बनाना है तो भी ऐसी कैंडल तो बनेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको एक बार मार्केट 18,600-700 का घर खोल के दिखाएगा इसी महीने। ये मेरी बातें याद रखिए, कोई व्यू नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ मैं इस चार्ट को देख के एनालिसिस करो। और अगर मार्केट ऐसा ही पूरा ग्रीन बंद कर देता है तो ये दुनिया का 7वां अजूबा होगा कि 4 ग्रीन कैंडल मंथली, वो भी अच्छी खासी। छोटी छोटी ग्रीन तो कई बार बनती है कि 4 बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। हम देखते देखिए सीरियली कभी भी देखिए, एक ये इसमें कैंडल नहीं बन पाई, फिर 3 बनी, रेड बना, ठीक है। तीन तीन बॉडी वाली कैंडल के बाद चौथी बॉडी वाली कैंडल अभी तक तो नहीं बनी है। देखिए आप, बॉडी वाली 3 के बाद चौथा में गड़बड़ होता ही है। ये देखिए 3 बॉडी वाली, फिर चौथी गड़बड़। यहाँ चौथी बनी तो है लेकिन गड़बड़ नहीं है, थोड़ी सी गड़बड़ छोटी छोटी बनी। पॉसिबल है भाई, बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है, नहीं हो कुछ भी नहीं। चलिए, होप्स नथिंग एल्स। ये जानकारी के लिए हमने देखा। जय जिनेंद्र, अब मैं खाना भी खा लेता हूँ सुबह का, क्योंकि आज मेरा मूड बहुत अपसेट था। मार्केट की तरफ तो मैं ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं,